अब्राहम लिंकन की कहानी एक अमेरिकी कहानी है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण परिस्थितियों में की और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर महान ऊंचाइयों को छुआ। उनका जन्म एक लकड़ी के केबिन में हुआ था। उन्होंने खुद पढ़ना सीखा क्योंकि उनके पास औपचारिक शिक्षा के साधन नहीं थे। किताबों के प्रति उनका प्रेम और ज्ञान की भूख ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो बहुत ही साधारण शुरुआत से व्हाइट हाउस तक पहुंचे। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले लिंकन ने कई अलग अलग काम किए। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा और हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वो एक दुकानदार थे, वो एक वकील थे। इन भूमिकाओं ने उन्हें लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में मदद की। और इलिनॉइस राज्य में वो एक बारटेंडर भी थे। इस काम ने उन्हें विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने और उनकी कहानियों को सुनने का मौका दिया। लिंकन जवानी में इलिनॉइस चले गए। वहां उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। वो अपने 20s में थे। यह वह समय था जब उन्होंने अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। वो एक नई शुरुआत की तलाश में थे। उनके मन में एक बेहतर जीवन की आकांक्षा थी। इलिनॉइस एक बढ़ता हुआ राज्य था। वहां नए अवसरों की कोई कमी नहीं थी। वहां बहुत सारे मौके थे। लिंकन ने इन मौकों का पूरा फायदा उठाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। लिंकन ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने नए हुनर सीखे और अपने कौशल को निखारा। हर नए अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया। वो अपने समुदाय के एक सम्मानित सदस्य बन गए। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई। यह उनकी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी और आगे चलकर उन्होंने और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। लिंकन इलिनॉइस के न्यू सलेम शहर में बस गए। यह एक छोटा सा शहर था। इसमें बहुत संभावनाएं थीं। लिंकन जल्दी ही समुदाय में शामिल हो गए। उन्होंने एक दुकान में काम किया। उन्होंने ब्लैक हॉक युद्ध में सेवा की। उन्होंने राज्य विधानमंडल के लिए भी चुनाव लड़ा। लिंकन एक मिलनसार और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्हें लोगों से बात करना बहुत पसंद था। वो एक अच्छे श्रोता भी थे। ये गुण उनके बाद के करियर में उनके बहुत काम आए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही अलग तरह के काम में हाथ आजमाया। 1833 में लिंकन ने एक दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया। उनके दोस्त का नाम विलियम एफ बेरी था। दोनों ने मिलकर एक टैवर्न खरीदा। इसे बेरी और लिंकन कहा जाता था। यह टैवर्न एक लोकप्रिय जगह थी। लोग यहां पीने और मिलने जुलने आते थे। वो लिंकन की कहानियां सुनने भी आते थे। लिंकन एक कुदरती कहानीकार थे। उनके पास लोगों को हंसाने का एक तरीका था। उनके पास लोगों को सोचने पर मजबूर करने का भी एक तरीका था। उनकी कहानियों में अक्सर कोई नैतिक शिक्षा या संदेश होता था। यह उनके भविष्य के भाषणों के लिए एक अच्छा अभ्यास था। भाग 4। लिंकन बारटेंडर। एक टैवर्न का मालिक होने का मतलब था कि लिंकन को बारटेंडर बनना सीखना होगा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जहां उन्होंने न केवल पेय पदार्थों को मिलाने की कला सीखी, बल्कि लोगों के साथ बातचीत करने और उनकी कहानियों को सुनने का भी अनुभव प्राप्त किया। वो ड्रिंक्स सर्व करते थे। हर पेय के साथ वो अपने ग्राहकों के साथ एक नया संबंध बनाते थे, जिससे उन्हें अपने समुदाय के लोगों को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता था। वो गिलास साफ करते थे। ये एक साधारण काम लग सकता है, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण को झलका दिया। वो ग्राहकों से बातें करते थे। उनकी बातचीत में न केवल व्यक्तिगत कहानियां होती थीं, बल्कि सामूहिक चिंताएं और खुशियां भी शामिल होती थीं। वो न्यू सलेम में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। उनकी उपस्थिति ने टैवर्न को एक जीवंत और स्वागत योग्य स्थान बना दिया। लोगों को उनकी संगति पसंद आती थी। उनकी हंसी मजाक और कहानियों ने टैवर्न को एक सामाजिक केंद्र बना दिया। लिंकन खुद ज्यादा नहीं पीते थे। उन्होंने संयम का पालन किया, जिससे उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। लेकिन वो एक टैवर्न के सामाजिक महत्व को समझते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग एकत्रित होते थे, अपने दिन की थकान मिटाते थे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग आराम कर सकते थे। यहां वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते थे। वो खबरें शेयर कर सकते थे। टैवर्न में होने वाली चर्चाएं अक्सर गांव की ताजा खबरों का स्रोत होती थीं। वो राजनीति पर बहस कर सकते थे। यहां पर होने वाली बहसें और चर्चाएं अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों का आधार बनती थीं।
बारटेंडर के रूप में अपने समय के दौरान लिंकन ने मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोग खुशी, दुख और संघर्ष के समय में प्रतिक्रिया करते हैं। यह अनुभव उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए अमूल्य साबित हुआ। भाग 5, टैवर्न से सीख। टैवर्न के अनुभव ने लिंकन को बहुमूल्य सबक सिखाए। उन्होंने हर तरह के लोगों से निपटना सीखा। उन्होंने विवादों को सुलझाना सीखा। उन्होंने भीड़ को पढ़ना सीखा। ये कौशल उनके राजनीतिक करियर के लिए जरूरी थे। टैवर्न एक ऐसी जगह भी थी जहां लिंकन ने अपने बोलने के कौशल को निखारा। वो अक्सर ग्राहकों के साथ बहस में शामिल होते थे। उन्होंने अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखना सीखा। उन्होंने फौरन सोचना भी सीखा। भाग 6, सलून से स्टेट हाउस तक। बारटेंडर के रूप में लिंकन का समय कम ही रहा। बेरी और लिंकन का टैवर्न असफल रहा, लेकिन वो अनुभव उनके साथ रहा। इसने उनके चरित्र को आकार दिया। इसने उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। लिंकन ने आगे चलकर एक सफल वकालत का करियर बनाया। वो राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई और 1860 में वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। भाग 7, लिंकन की विरासत। बारटेंडर से राष्ट्रपति तक का अब्राहम लिंकन का सफर उल्लेखनीय है। एक साधारण परिवार में जन्मे लिंकन ने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण बारटेंडर के रूप में की थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अमेरिका के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया। यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। लिंकन ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। लिंकन की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनके जीवन के हर पहलू में हमें उनके साहस, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की झलक मिलती है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची महानता साधारण जीवन में भी पाई जा सकती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि अपने साधारण जीवन में भी हम असाधारण सबक सीख सकते हैं। लिंकन ने अपने जीवन के हर मोड़ पर कुछ नया सीखा और उसे अपने जीवन में लागू किया। उनकी शिक्षा और अनुभव हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। लिंकन की विरासत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा की है। उन्होंने अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाया और उन्हें अपने कार्यों में प्रदर्शित किया। उनके नेतृत्व ने अमेरिका को एक नई दिशा दी और उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने सबसे कठिन समय में देश का नेतृत्व किया। गृहयुद्ध के दौरान लिंकन ने अपने देश को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके नेतृत्व ने अमेरिका को एक नई दिशा दी और उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने गुलामी को खत्म किया। उनके द्वारा जारी की गई मुक्ति घोषणा ने लाखों गुलामों को आजादी दिलाई और अमेरिका को एक नई दिशा दी। लिंकन का यह कदम उनके साहस और न्यायप्रियता का प्रतीक है। उन्होंने संघ को बचाए रखा। गृहयुद्ध के दौरान लिंकन ने अपने देश को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके नेतृत्व ने अमेरिका को एक नई दिशा दी और उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उन्हें अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके नेतृत्व ने उन्हें एक अमर व्यक्तित्व बना दिया है। लिंकन की विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है और ये सब इलिनॉइस के एक छोटे से टैवर्न में शुरू हुआ था। ये सोचने वाली बात है। एक साधारण शुरुआत से लिंकन ने अपने जीवन को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं होती।